क्या आपको थकान रहती है, कमजोरी आती है? आप खा तो अच्छा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरों के कहने से आपने शायद टॉनिक भी बहुत ज्यादा ले ली लेकिन वो टॉनिक भी असर नहीं कर रहे हैं। कई कई माओं को मैंने कहते सुना है, खाता तो बहुत है पर जाता कहाँ है पता नहीं, और वो थकान नहीं खत्म होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आपकी बॉडी में विटामिन डी तो कम नहीं हो गया क्या? इसको आपने चेक करवाया? विटामिन डी अगर कम हो जाता है तो हड्डियों में दर्द होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, थकान रहती है, कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, और अगर खाया भी है तो वो लगता नहीं, इम्यूनिटी कम हो जाती है और मूड स्विंग भी होता है। अगर इनमें से कोई भी परेशानी है तो तुरंत आपको अपना विटामिन डी चेक करवा लेना चाहिए। चिंता की बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है। विटामिन डी तो मुफ्त की चीज़ है, इसको गोल्डन विटामिन भी कहते हैं, सन विटामिन भी कहते हैं, आराम से मिल जाता है। लेकिन आजकल ना तो कोई सन में जाना चाहता है, ना किसी के पास टाइम है। बस कमरे में बैठे रहो, एसी रूम में, कंप्यूटर पर बैठे रहो, काम करते रहो, कमाई बहुत हो जाती है लेकिन बॉडी के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो इस चीज़ को अगर ठीक करना है तो भाई सन में तो जाना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट रोज। इसके साथ मैं आपके साथ एक मिश्रण शेयर करने वाली हूँ जो 3 चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे और आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, हड्डियों जोड़ों में दर्द है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस में हम जो 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहला है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, उसमें मैंने पूरे डिटेल में उसके फ़ायदे लिखे थे। लेकिन आज मैं जो एक मिश्रण बता रही हूँ ये आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ एनर्जी और स्टेमिना दोनों चीज़ को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में मूसली को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको बलवर्धक और स्फूर्तिवर्धक माना गया है। ये आपकी बॉडी को रिजुनिवेट करता है। तो इसमें आपने इस मिश्रण में 3 चीज़ लेनी है। पहला है सफ़ेद मूसली, इससे आपको पूरी ताकत मिलेगी। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होगा। आपको पता है ना कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो गया तो आप कितने भी कैल्शियम के सप्लीमेंट खाते रहें, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर नहीं होगी और आपकी हड्डियां दुखनी शुरू हो जाएंगी, घुटनों में दर्द होगा और बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही घुटने बदलवाने की नौबत आ जाएगी। तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप मूसली आपको बहुत फ़ायदा करेगी। हालांकि मूसली डायरेक्टली अपने आप से विटामिन डी आपको नहीं देगी लेकिन ये आपकी बॉडी में इतनी ताकत पैदा करेगी कि आप जो भी खा रहे हैं या सन में जा रहे हैं तो वो विटामिन डी जल्दी से एब्सॉर्ब हो, और एब्सॉर्ब होने के बाद वो बाकी विटामिन को जैसे कैल्शियम वगैरह मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करने में आपकी मदद करे। इससे कमजोरी बहुत जल्दी दूर होती है और मैन पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे उनका स्पर्म काउंट बढ़ता है, जो इनफर्टिलिटी का किसी किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाता है। तो ये मेन के लिए अच्छी है, सिर्फ उनके लिए अच्छी नहीं है, सबके लिए अच्छी है। विटामिन डी अगर आपको पूरा करना है तो आपको सफ़ेद मूसली लेनी चाहिए। नंबर 2 इंग्रेडिएंट है मिश्री। मिश्री टेस्ट को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। आप कब अच्छा खाते हो? जब आपको स्वाद आता है, और जब स्वाद आता है तो आपका जो जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी अच्छे से काम करती है। तो मिश्री खाने से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके हैं जो आपने खाए हैं वो आपके हर सेल तक पहुंचते हैं, सेल्स की हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो दूसरा इंग्रेडिएंट आपने मिश्री लेना है। कब लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को आप प्लीज़ सारा देखें ताकि आपको पता चले। एंड में मैं और भी टिप्स देने वाली हूँ जो आपके इस जर्नी में आपकी बहुत मदद करने वाली है। 3 इंग्रेडिएंट है कर्ड यानी कि दही। दही आपने जितना हो सके घर का बना हुआ लेना है, मार्केट वाला दही नहीं लेना। और आजकल वो एक और दही कौन सा आता है, योगर्ट, योगर्ट तो बिल्कुल नहीं लेना, दही लेना है जो घर में बना हुआ होता है वो। दही में प्रोबायोटिक होते हैं, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन होता है और आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक काफ़ी है, इसमें कैल्शियम भी होता है। तो दही के साथ जब आपकी मूसली मिलेगी तो इन दोनों का जो एक मिश्रण तैयार होगा और मिश्री उसमें डालेंगे तो इनकी जो अलग अलग पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी और कई गुना तेज़ी से वो अपना काम करेंगे। ये मिश्रण आपकी बोन्स को सपोर्ट करेगा, बोन्स की डेंसिटी बढ़ाएगा। बोन्स के लिए क्या चाहिए, आपने सुना होगा ना, किसी के दांत भी अगर खराब होते हैं तो कैल्शियम की कमी हो गई होगी, हड्डियां दुखती हो तो कैल्शियम की कमी हो गई होगी। वो कमी कैसे पूरी होगी? जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो वो कमी पूरी नहीं होगी। ये मिश्रण इन दोनों चीज की कमी को पूरा करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी को इतना ताकतवर बना देगा कि आप
जो भी खा रहे हैं उसके पूरे के पूरे 100% न्यूट्रिएंट आपके एब्सॉर्ब हो रहे हैं और वो पूरे 100% आपके काम आ रहे हैं, कुछ भी उसमें वेस्ट नहीं हो रहा है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और मसल्स की टोनिंग होगी। आपके मसल अगर वीक हो जाते हैं ना, वो भी आपकी बोन्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो भी हड्डियों में दर्द होता है। मसल लॉस होता है तो भी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो ये मसल्स की टोनिंग करके मसल को भी सपोर्ट करेगा। सिर्फ 3 चीज मिलानी है। अब कितनी कितनी मिलानी है? सफेद मूसली 1 टीस्पून, मिश्री 1 टीस्पून और दही आपने लेना है 1 छोटी कटोरी, मतलब 200 मिली तक आप दही ले सकते हैं, 200 मिलीग्राम। इसको आपने खाना है अपने ब्रेकफास्ट के बाद, खाली पेट नहीं खाना, इसे ब्रेकफास्ट के बाद खाना है। और अगर आप ब्रेकफास्ट के एकदम बाद इसको नहीं खा सकते हैं तो आपको 10 और 11 बजे के बीच में इसे खाना है। अब बात करते हैं कि किसको नहीं खाना है। तो अच्छी चीज है तो सबको सूट करेगी ऐसा भी नहीं होता है, 1-8% ऐसे लोग भी होते हैं जिसको कोई चीज सूट नहीं करती है। तो किसको नहीं खाना है? जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनको नहीं खाना है। जिनको पेट की समस्याएं बहुत रहती है, जिनका पाचन बिल्कुल सही है ही नहीं, कभी बार बार लूज मोशन हुए ही रहते हैं, बहुत परेशानी है, तो उनको भी ये नहीं खाना है जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो मिश्री का जरूर ध्यान रखें कि दवाई है इसलिए हमने इतनी ही मिश्री खानी है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसकी जो मात्रा है उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये लोग अगर ध्यान रखते हैं, और बाकी सब के लिए ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको आराम से खा सकते हैं और मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मन चाहे रिजल्ट क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप खुश रहें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो, यही तो है मन चाहे रिजल्ट। और इससे आपको सब रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, कुछ एक और टिप्स हैं जो मैंने कहा था बाद में बताऊंगी। आपके लिए 15-20 मिनट धूप में जाना, सनलाइट में जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो मुफ्त की चीज़ है, विटामिन डी वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगा। धूप में जाने से आपकी बॉडी खुलती है। आप खुद महसूस करके देखना, अगर लगातार 4 दिन बारिश होती रहे या बहुत ठंड पड़े, धूप ही ना दिखे, तो आपके मूड कैसा हो जाएगा, एनर्जी कैसी हो जाएगी, कुछ काम करने को मन ही नहीं करेगा। धूप में जाने से हमारी बॉडी खुलती है, तो धूप में जाना जरूरी है। आपको थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है मसल टोनिंग के लिए। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, नींद अच्छी आएगी तभी आपकी बॉडी अपना अंदर से वेयर टेयर को रिपेयर कर पाएगी अच्छे से, और जितना आपने खाया पिया है उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके आपके हर सेल की मदद कर पाएगी और आपकी हेल्थ को अच्छा कर पाएगी। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन अगर सही मात्रा में लेंगे तो भी वजन आपका नहीं बढ़ेगा और एनर्जी आपकी पूरी रहेगी। तो आपको अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में लेना है। आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे, आपके हाथ में। जो तरीके बताए हैं उस तरीके से खाएंगे पिएंगे तो हेल्दी रहेंगे, अगर वो तरीका नहीं अपनाएंगे तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर आप लो एनर्जी से फुल पावर एनर्जी लाना चाहते हैं तो ये मिश्रण आपके बहुत काम आने वाला है। इसे खा के देखिए, लगातार 3 हफ्ते में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद भी आप खा सकते, 6 से 8 हफ्ते आप लगातार इसको खा सकते हैं, उसके बाद 1 महीने का गैप दे दें और फिर शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसी खराब चीज़ तो है नहीं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी या जो आपको नुकसान करेगी। बजाय बाजार के सप्लीमेंट खरीद खरीद के खा के अपनी सेहत को ख़राब करने के, अगर आप ये नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। और मेरा तो मकसद ही ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं, आपके साथ साथ मैं भी फिट रहती हूँ। जब मैं आपको बताती हूँ ना, मुझे खुशी होती है, उस खुशी से मैं फिट रहती हूँ। तो ऐसे ही हम सब मिलके फिट रहते रहें, चलते रहें आगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो थम्स अप दे के जरूर ये बताना कि कितने लोग अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में लेने वाले हैं आज के बाद से। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।